गुड मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए मेरा अभी आटा मैं भून रही हूँ और आज है पूर्णिमा का दिन। क्या हुआ? आजा आजा आजा, नहीं गिरोगी, आजा आजा। तो मैं कर रही हूँ पूर्णिमा का खुद से घर में पूजा, आप सभी को पता है। तो यहाँ देखिए मेरे सारे भगवान नहा, गिर जाओगी बेटा, मत करो। कान्हा जी को देखिए आज, और माता रानी को भी, और सारे भगवान को मैं नहला दी, मंदिर से आ गई। ये देखिए, और आज पूर्णिमा के दिन व्हाइट मिठाई सोच रही हूँ चढ़ाऊंगी, ये लेकर आई हूँ। हाँ बेटा, देंगे देंगे, पहले पूजा कर ले फिर बाबू खाएगी। तो मेरी लाडो खाने के लिए मिठाई रो रही है, मंदिर गई थी पूजा करके आई हूँ। क्यों रो रही हो? मिठाई खाने के लिए। इधर चलो, थोड़ा सा कपड़ा बिछा दे, चलो थोड़ा निकलो बाहर। तो ये मिठाई पूरा पैक करके दे दिया था इसने। हाँ बेटा रुक जाओ। हाँ, तो फूल लाई हूँ मैं, ये देखिए, और इसमें व्हाइट कलर का भी फूल मिल गया था। तो और इसमें रोज भी है, गेंदा भी है, व्हाइट कलर का भी फूल है। पूर्णिमा को व्हाइट कलर का ज्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि अच्छा होता है। पता नहीं, मैं सुनी हूँ बट पता नहीं। तो इसमें लाडो मेरा डाल दी है चंदन, लौटकी को धोना पड़ेगा फिर से। लाडो वो कहाँ गया बेटा? कपड़ा नीचे होगा। तो ये देखिए मैं लाई हूँ येलो वाला कपड़ा बिछाने के लिए। और इसको खरीदेंगे कहाँ से, फाड़ेंगे कहाँ से? तो हर पूर्णिमा को मैं पूजा घर में खुद से ही कर लेती हूँ। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा क्या है इसमें। कुछ भी नहीं है। हे गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। मैं बना रही हूँ दाल चावल क्योंकि मेरे बेटा का तबीयत खराब है। और ये सोया हुआ था, मैं पूजा कर रही थी। तो लाडो इतना परेशान की कि इसको मोबाइल देख के मुझे पूजा करना पड़ा, फिर भी नहीं पूजा अच्छा कर रही थी। तो मेरा पूजा हो गया मोबाइल देखते देखते, इसीलिए ब्लॉग शूट नहीं हुआ। और देखिए बज गया है 11। तो कभी मैं पूजा की थी और यहाँ देखिए मैं सब कुछ जल्दी जल्दी हटा भी दी। देखिए आज सारे भगवान बहुत अच्छे लग रहे हैं, फूल बहुत सारा चढ़ाई हूँ। और विष्णु जी भगवान जी को, लक्ष्मी जी भगवान जी और गणेश जी को सबको ऊपर में फिर से रख दी इनके जगह पे ही। और ये दीपक अभी तक जल। और यहाँ पे देखिए सब भगवान जी मेरे कितने प्यारे और क्यूट लग रहे हैं। ये मेरी कान्हा जी का लुक देखिए आप लोग, क्यूट लग रहे हैं। और ये मेरी माँ है प्यारी सी क्यूट सी, और ये मेरी माँ है शर्मा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 गुलाब का कली मिला मुझे, तो मार दिया आँख में। तो कली को मैं वहाँ इसलिए रख दी हूँ गीता भगवत जी पे कि अगर मुझे पूजा नहीं करना हुआ कल, क्योंकि डर लग रहा है, अगर नहीं करना हुआ तो फूल अपने आप खिल जाएगा और वहाँ पे रहेगा। और करना पड़ा तो खैर मैं तो चढ़ा ही दूंगी। तो इसीलिए मैं वहाँ पर रखी और सारा फूल आज ही चढ़ा दी। तो हवन भी मैं कर ली जल्दी जल्दी। बिटिया रानी को मोबाइल दे के सब कुछ कर रही थी, इसीलिए मेरा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब जो भी रिकॉर्ड, अभी भी ये मोबाइल देख रही थी, लेकिन मैं बोली कि नहीं अब नहीं दूंगी क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है। प्लस मैं ये भी बोलने स्टार्ट नहीं की है, तो अब भी बंद कर देगी मोबाइल के चक्कर में। कृति के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मोबाइल के चक्कर में वो बोलना बंद ही कर दिया था, बोलना स्टार्ट किया था बंद कर दिया था। तो मोबाइल सबसे बेकार चीज है बच्चों के लिए, बट क्या करे, काम रहता है तो करना ही पड़ता है। कोई करने वाला रहता है तो उसको चाहिए, जिसके पास करने वाला कोई नहीं है और काम है दुनिया भर का, क्योंकि सबको तो पेट पूजा करना ही है, तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ देखिए सारा सामान अभी फैला पड़ा, अभी सरियाऊंगी नहीं क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। और ये लोग खेल रहा है। प्रीति को कल ले जाऊंगी हॉस्पिटल, दिखाऊंगी उसी डॉक्टर को। घर का सारा काम हो गया, बस कपड़ा यहाँ पे फोल्ड करना है मेरा। यहाँ बना रही हूँ मैं खाना। तो आलू अभी छिलके में रखी और ये छिलका इधर रख देते हैं। इसमें दाल चढ़ाई हूँ, चलाऊंगी, फिर चढ़ाऊंगी चावल। और अभी लड़की पनीर मसाला पनीर बनाने के लिए, लेकिन रिति बोल रहा है मम्मी पनीर नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा तबीयत खराब है। तो पनीर रखा हुआ था, मैं सोची पनीर बना दूं, बट वो नहीं खाएगा तो इसको वहाँ रखते हैं।
तब तक मैं करेला काट लेती हूँ क्योंकि करेला का भुजिया बनाऊंगी। क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ? क्या हो गया? ऋतिक क्यों मारा मेरे बेटे को? आटा छीटने नहीं है। चलो करेला निकालो, करेला काट लेते हैं। तो सुने रहे मतलब ब्लॉग में कुछ तो भी हो नहीं पाता है। सब कुछ करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ज्यादा टफ है। अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। और भगवान जी लोग मेरे बहुत क्यूट लग रहे हैं, मतलब मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा, बार बार उधर देख रही हूँ ना, एक अजब सा अच्छा लग रहा है, मतलब होता ना खुशी मिलता है, तो मुझे खुशी मिलता है। वहाँ देखिए मैं धूप बत्ती रखी हूँ, मैं धूपदानी रखी हूँ, धूप जलाई थी बट अच्छे से नहीं जला, आधा जला आधा बाकी है, अभी जल ही रहा है लेकिन जल जाएगा। बिटिया रानी करनी ही नहीं रही कुछ भी। और हमारे पास गैस भी नहीं है तो उसको अलग से मुझे रुई से जलाना पड़ता है, कपूर से। छिची चप्पल का क्या कर रही हो? छिची है तो आज मैं इसको मंदिर ले गई थी तो ये वाला ड्रेस बना दी। भैया का चप्पल पहन लो, मेरा नहीं पहन पाओगी। नहीं, भैया का धो दी हूँ मैं चप्पल, पहन लो पहन लो। नीचे रखो, छिची लगा रहता है उसमें, नीचे रखो, नीचे रखो, छिची है, पहन लो पहन लो। अपना चप्पल नहीं पहन रही है लाडो, सबका पहन के चल रही है। पहन लो। नहीं ठीक है, जा टुट्टू आ गई, कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहे। आ जाओ आ जाओ, चलो खोल दें। यहीं रुको, गिर जाओगी, मैं पैंट चेंज कर देती हूँ। यहाँ देखिए मेरा बन गया है करेली का भुजिया, इसमें बन गया है चोखा, इसमें बन गया है चटनी। चटनी वो थोड़ा ही बनाई हूँ, ज्यादा नहीं। और यहाँ बन गया है मेरा दाल। और यहाँ बन रहा है फाइनली चावल। तो भी चावल हुआ नहीं है, खोलेगा अभी तब हो जाएगा। यहाँ देखिए इतना सारा बर्तन भी हो गया। मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए और मैं छिपा के लाई हूँ क्या ऋतिक से। और इसको मैं दोपहर में खाऊंगी बैठ के, एक दो खाई हूँ अभी क्योंकि उसका तबीयत खराब हो जा रहा बार बार, इसलिए। अभी रात का टाइम है और ये देखिए मैं बनाई हूँ पनीर, आज पनीर का सब्जी, ग्रेवी वाला। और यहाँ बनाऊंगी अभी रोटी। तो बस यही है सिंपल खाना आज रात का। और यहाँ बैठाई हूँ तवा, अभी गर्म होगा। तो बिटिया रानी हमारी अभी सोई हैं, उनका टाइमिंग थोड़ा अलग है एकदम सोने का। और आज दोपहर में मैं भी सो गई थी। बेटा जी आवाज कम कीजिए, ऋतिक देख रहा है टीवी। मैं बना रही हूँ खाना और मेरा ब्लाउज हो गया है कंप्लीट सी के, बस उसका हुक और उसका हुक वाला घर बनाना है। तो फाइनली मैं उसको पहन के दिखाऊंगी आप सभी को, बट हुक है नहीं मेरे पास। कल मंडे है तो यहाँ का मार्केट बंद रहता है, तो परसों मार्केट खुलेगा तो परसों हुक लाऊंगी, तो तरसों पहन के दिखाऊंगी आप सभी को। तो इसमें लंबा प्रोसेस है, खैर छोड़िए। अगर घर में हुक कहीं होगा तो मैं ढूंढ के अगर लगा पाई तो पहन के जरूर दिखाऊंगी कि मैं इस बार बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनाई हूँ और बिना जाने बिना सीखे। तो ऐसा नहीं है जीवन में अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं ट्राई करने पे। और मैं जब भी बनाती हूँ ना थोड़ा सा टेढ़ा बोका बनता था, लेकिन इस बार फाइनली अच्छा बनाया। मतलब ब्लाउज एक बार बनाई थी और ये सेकेंड बार है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया। और कोई मैं सीखी विखी नहीं हूँ, बस मेजरमेंट ले लेके मैं बनाई देख के। तो चलिए बना लेती हूँ फटाक से रोटी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।